बस्ती पहुंचे भाजपा के असम प्रभारी और सांसद हरीश द्विवेदी ने प्रेस वार्ता कर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान के रुझान स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भाजपा और एनडीए गठबंधन स्पष्ट बढ़त के साथ आगे बढ़ रहा है। द्विवेदी ने दावा किया कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे आतंकियों को खोज कर सजा देने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश से नक्सलवाद का सफाया हुआ है, उसी प्रकार से आतंकवाद को भी जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही हरीश द्विवेदी ने एक समुदाय विशेष को लेकर कहा कि समाज के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों देश विरोधी गतिविधियों पर उनके समुदाय के कुछ लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं। इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। शुरू करें भैया। जी भैया करिए। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस प्रेस वार्ता का विषय था भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती 15 नवंबर को है और ये 150वीं जयंती मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने और भारत सरकार ने लिया है। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में और पूरे वर्ष जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। हम सब जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी ने आदिवासी समाज के लिए, देश के गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके विकास की चिंता कैसे किया जाए, उनको शिक्षा कैसे दी जाए, और इस दिशा में एक देश में बहुत बड़ा योगदान भगवान बिरसा मुंडा जी का था। उनके योगदान को याद करते हुए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार लगातार देश के गरीबों के उत्थान के लिए, देश के गरीबों के विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। विभिन्न प्रकार की योजना बना करके कैसे आदिवासी छात्रों को, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाया जाए, उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इस क्रम में मोदी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय आदिवासी समाज को सम्मान देने के लिए किया। हम सबको पता है कि आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति है। एक बहुत बड़ा सम्मान मोदी सरकार ने दिया है और निश्चित रूप से ऐसे गरीब के कल्याण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आज चुनाव है बिहार में। बिहार में पहले चरण में स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए स्पष्ट बढ़त लेकर के आगे बढ़ रही है। और मुझे पूरा आशा है कि आने वाले 14 तारीख को मतपेटियों से जब रिजल्ट निकलेगा तो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, गृह मंत्री जी कह चुके हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाले सरकार का नेतृत्व नीतीश जी करेंगे, इसमें कहने क्या। एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने तो पहले से दावा कर दिया कि वहाँ पर नीतीश जी को सरकार नहीं बन रही है। ये ओम प्रकाश राजभर जी क्या कहें क्या नहीं कहें मुझे नहीं पता है। मैं जो जानता हूँ मैं उसको बता रहा हूँ। असम में एक जनजाति है बोडो, एक अलग से राज्य की भी मांग की आई है, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है उसमें न्यूट्रलाइज किया गया है। नहीं, वो आपको शायद जानकारी नहीं है। बोडोलैंड की स्थापना, एक ऑटोनॉमस काउंसिल की स्थापना अटल जी की सरकार ने की थी और वहाँ पर एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, उसका चुनाव भी अभी हुआ है। तो अभी कोई ऐसी मांग नहीं है। उनके अधिकारों को, उनको अधिकार देने के लिए, उनके लोगों को अधिकार देने के लिए एक ऑटोनॉमस काउंसिल भारत सरकार ने पहले से ही बनाया हुआ है। दिल्ली बंद रास्ते क्या करना चाहिए? देखिए, मैं सर्वप्रथम दिल्ली में जो दुखद घटना कल घटी है उसकी निंदा करता हूँ। उस घटना में जो निर्दोष हमारे नागरिक मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जो घायल हैं उन पर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और पूरी सरकार ऐसे आतंकवादियों को खोज करके सजा देने का काम करेगी। और कल से लगातार कई आतंकवादी इस घटना में शामिल लोगों को पकड़ा भी गया है। और आने वाले समय में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश से जिस प्रकार नक्सलवादियों का सफाया होगा, चुन करके आतंकवादियों का सफाया करें। सुरक्षित